दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तारीख का वो सुनहरा और नाकाबिले यकीन बाब जब खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर में इस्लाम का परचम अरब के सहराओं से निकलकर दुनिया की सुपर पावर्स को रौंद रहा था। 16 हिजरी का साल था और इस्लामी फौज की कमान थी फातह ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो के हाथों में। ये वो वक्त था जब इस्लामी फौज इराक के इलाकों को फतह करते हुए बहर शेर पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। लेकिन अब उनके सामने ठाठे मारता बिफरा हुआ दरियाए दजला था और दरिया के उस पार ईरानियों का अजीमुश्शान दारुल खिलाफा मदाइन और उनका जबरदस्त किला मौजूद था। ईरानियों ने फरार होते हुए दजला के तमाम पुल तोड़ दिए थे। दूर दूर तक कोई कश्ती, कोई नामो निशान नहीं था जिससे यह बिफरा हुआ दरिया उबूर किया जा सके। मदाइन के किलों में बैठे ईरानी मुस्कुरा रहे थे कि अब यह दरिया इन मुसलमानों को निगल लेगा, इनका सफर यहीं खत्म। लेकिन तारीख दान लिखते हैं, दरिया में उतरने से पहले बाकायदा मशवरा किया गया, हालात का मुकम्मल जायजा लिया गया। हजरत साद जानते थे कि पानी के बीचों बीच फौज सबसे ज्यादा कमजोर होती है और दुश्मन तीरंदाजी कर सकता है। तुम में कौन ऐसा बहादुर सरकूब है जो अपनी जमात के साथ इस बात का वादा करे कि वो हमें दरिया उबूर करते वक्त दुश्मन के हमले से बचाएगा। उस वक्त आसिम बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हो आगे बढ़े। उन्होंने ये भारी जिम्मेदारी उठाई और 60-100 माहिर तीरंदाजों की एक जमात के साथ दजला के किनारे एक ऊंचे मकाम पर पोजीशन संभाल ली। ये हजरत साद बिन अबी वक्कास की एक कमाल की सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। और फिर वो मंजर आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हो ने अपने घोड़े को इस पागल दरिया के किनारे ला खड़ा किया और ये कलिमात अदा किए, नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और अल्लाहु अकबर का फलक शगाफ नारा लगाकर अपना घोड़ा इस बिफरे हुए दरिया में डाल दिया। अपने सिपा सालार को देखकर पूरा का पूरा इस्लामी लश्कर दजला की इन खूनखार मौजों में उतर गया। जब ये लश्कर दरिया के बीचों बीच पहुंचा तो वही हुआ जिसका डर था। ईरानी तीरंदाजों ने दरिया के दूसरे किनारे से तीरों की बारिश शुरू कर दी। लेकिन ईरानी इस अजीमुश्शान इस्लामी हिकमत अमली से बेखबर थे। जैसे ही ईरानियों ने तीर बरसाए, पीछे ऊंचाई पर खड़े आसिम बिन अम्र के दस्ते ने फौरन मुतहर्रिक होकर इतनी जबरदस्त और खौफनाक जवाबी तीरंदाजी की कि ईरानियों की सफ़ें उलट गईं। उनके दिफा की पोजीशनें खाक में मिल गईं और वो भाग खड़े हुए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये खालिस अल्लाह की नुसरत और एक मुस्लिम जर्नैल की कमाल जंगी मंसूबाबंदी का शाहकार था। मुसलमान इस बिफरे हुए दरिया को ऐसे उबूर कर गए जैसे पक्की जमीन पर चल रहे हों। और जब ये शेर दरिया से निकलकर मदाइन के साहिल पर पहुंचे तो हजारों साल पुरानी सासानी सल्तनत घुटनों पर आ चुकी थी। दुश्मन ये मंजर देखकर चीख उठे, दीवान आमद, दीवान आमद। ये इंसान नहीं जिन्नात है। और इसी शानदार फतह के बाद किसरा के सफेद महल पर इस्लाम का परचम लहरा दिया गया और तारीख ने हमेशा के लिए लिख दिया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने।